Hello everyone, the students of class 10th. Yesterday we have studied the summary of the chapter Triumph of Surgery by James Herriot, and today I am going to give the line by line explanation of this chapter. So let us start. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. राइटर हैरियट चले जा रहे हैं रोड पे, कहते हैं कि मैं वास्तव में चिंतित था ट्रिकी के बारे में उस समय जब मैंने अपना कार रोका, जब मैंने देखा गली में अपनी मालकिन के साथ किसको एक कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है उसको, एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, तो मैं उसके अपीयरेंस को देख करके, उसको लुक को देख करके मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था कुत्ता. लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिस तरह से एक फुला हुआ कबाब जो होता है और दोनों पाँव की तरफ फेंका हुआ उसका, उस तरह से उसके दोनों पाँव जो है ना फुले हुए कबाब की तरफ फूल गए थे, मोटा हो गया था. हिज आईज ब्लड शॉट एंड रहूमी, उसकी जो आंखें जो थी एकदम लाल लाल और एकदम जीर्ण टाइप की हो गई थी, तबीयत खराब टाइप की. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, एक टक से वो आगे की तरफ देख रहा था और उसकी जबान लटक गई थी उसके जबड़े से होते हुए. अजीब तरह की तबीयत उसकी खराब हो गई थी. मिसेस पंफ्री इज द मिस्ट्रेस ऑफ दैट डॉग. मिसेस पंफ्री हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, वो जल्दी से जल्दी करती है एक्सप्लेन करने के लिए क्या प्रॉब्लम है इस कुत्ते को. He was so listless, Mr. Herriot, कहने कि ये एकदम उदास सा हो गया, एकदम लिस्टलेस हो गया, मतलब उत्साहविहीन हो गया है ये मिस्टर हैरियट. He seemed to have no energy, लगता है कि इसकी कोई ताकत ही नहीं इसके पास. I thought he must be suffering from malnutrition, मैंने सोचा कि ये ज़रूर कुपोषण से सफ़र कर रहा हो, उससे पीड़ित हो. So I have been giving him some little extras between meals to build up him, तो इसीलिए मैं उसके खाने के बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ ताकि ये इसका सेहत अच्छा हो जाए. सो माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली. तो मैं क्या दे रही हूँ इसको, मैं माल्ट ताकत की एक दवा होती है वो दे रही हूँ, मैं दूध में मिला हुआ जौ, और फिर कॉड लीवर एक तरह की मछली वो भी दे रही हूँ इसको, और फिर कटोरा भर करके हॉर्लिक्स दे रही हूँ इसको, रात में अच्छी नींद आए, और फिर ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये सब वो एक्स्ट्रा खाने के बाद दे रही है इस कुत्ते को. तो ये कुत्ता एक्चुअली ओवर फीडिंग से तबीयत इसकी खराब हो जा रही है. तो मिसेस पंफ्री हेस्टेन जब करती है ये एक्सप्लेन करने के लिए, तब उसके बाद राइटर क्या कहते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि इसके मीठी मीठी चीज़ों को काटना है, मिठाइयों को नहीं देना है इसको, तो क्या आपने ऐसा किया. ओ आई डिड फॉर अ बिट, कहना हाँ मैंने थोड़े दिन के लिए तो किया था. बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन लगा कि मुझे कि ये इतना कमज़ोर हो रहा है इसलिए मुझे हार मानना पड़ा, मुझे छोड़ना पड़ा इसके अपनी ज़िद को, और मैंने इसके साथ नरमी का बर्ताव करना शुरू कर दिया. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो वो बहुत ज़्यादा क्रीम केक्स और चॉकलेट को पसंद करता है, इसीलिए आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी इनकार करना इसके लिए. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैं फिर उस छोटे कुत्ते की तरफ मैं नीचे देखा. आई कांट बियर दैट वॉज द ट्रबल, यही वो कारण था. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का जो एक ही गलती थी वो ये थी कि वो बहुत लालची था. किस चीज़ का, खाने का. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी जानता ही नहीं था कि खाना को इनकार भी किया जाता है, खाना खाता था जो मिलता था उसको. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो खा लेता था, बर्दाश्त कर लेता था खाने को किसी भी समय, दिन के या रात के. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्री हैडंट मेंशन्ड, और मैं उन चीज़ों के बारे में भी आश्चर्य कर रहा था जिसको मिसेस पंफ्री ने मुझे बताया नहीं, मेंशन नहीं किया. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मैंने पूछा है क्या आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज दे रही हैं, एक्सरसाइज करवा रही हैं. तो क्या जवाब देती, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, कर हाँ बस थोड़ा सा वॉक कर लेता है, टहल लेता है मेरे साथ जैसा कि आप देख रहे हैं. बट हॉकिन द गार्डनर, मतलब जो एक गार्डनर का नाम है हॉकिन, वो जो है ना, ही हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो, वो थोड़ा सा गठिया हो गया, इसके वजह से वो बीमार पड़ गया है. सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो अब बहुत दिनों से, कुछ दिनों से जो है इसका रिंग थ्रोइंग भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं कर पा रहा है.
तब राइटर कहता है आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सा तेज मैं बोलूँ. नाउ आई रियली मीन दिस, मुझे यही समझ में आ रहा था. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल. अगर आप इसे खाने में कट नहीं करती हैं, कमी नहीं करती हैं, अगर पूरी तरह एक्सरसाइज नहीं इसको देती हैं, तो ये सच में बीमार होने जा रहा है. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको निश्चित रूप से अपने दिल को कड़ा करना पड़ेगा इसके लिए. एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको बड़ी कड़े डाइट के रूल पे रखना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा. मिसेस पंपरी रंग हर हेड्स, अपने हाथों को थोड़ा सा मली. ओ आई विल, हाँ मैं करूँगी ऐसा, ऐड करके हाथ को. मिस्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट, कहेंगे निश्चित रूप से आप सही हैं. बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं इसके खाने को कट कर दूँ. शी सेट ऑफ, वो चली गई. हेड डाउन, सर नीचे किए हुए, अलॉन्ग द रोड, रोड से होते हुए. एज इफ डिटरमिन टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय है कि हाँ ये अगला जो रूल है इस पर फौरन वो लागू करेगी, इसके खाना को काटने का और कम करने का. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं देख रही थी वो आगे जा रहे थे, मैं अपनी चिंता मेरा बढ़ते जा रहा था. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, वो जो लड़का, वो जो कुत्ता था ट्रिकी, वो लग रहा था कि ऐसा विचल के चल रहा है, अजीब तरह से चल रहा है. जब वो अपने ट्वीड कोट था उसका, बड़ा सा नरम सा कोट, उसमें ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, उस तरह कोट का उसका पूरा वार्डरोब था. वार्डरोब मतलब था कपड़े की अलमारी, पूरा का पूरा भरा हुआ था उसके पास, वैसा कोट था. फॉर द कोल्ड वेदर एंड द रेन एंड अ रेन फॉर द वेट डेज, उसके पास ठंडे मौसम के लिए ठंडा वैसा कोट था और रेन कोट बारिश के लिए था. ही स्ट्रगल्ड ऑन drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. वो तकलीफ से अपने आप को चला पा रहा था रास्ते पे, और मैंने सोचा कि ज़रूर वो जल्दी ही मेरे पास खबर करेगी इसके बारे में. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, बहुत ही कम ही दिनों में वो जो उम्मीद थी मेरे जिस कॉल को आने का वो आ गया. मिसेस पंपरी वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंपरी जो थी वो बहुत बेचैन थी, बहुत परेशान थी. वो कहती है ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खा रहा है. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसका जो फेवरेट डिश है उसको भी रिफ्यूज कर दे रहा है. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट ऑफ वोमिटिंग, और उसके अलावा वो बहुत सारा उसको उल्टी भी हो रही है. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पांटिंग, वो हमेशा गद्दे पे जो है बैठा हुआ रह रहा है, हाँफते हुए पूरा समय बिता रहा है. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, चाहता भी नहीं है कि वॉक पे जाए. डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी करना भी नहीं चाहता है. क्या हो गया इसको? आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपना प्लान एडवांस में बनाया. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. मैंने अपने दिमाग में पहले ही प्लान बना लिया कि ट्रिकी को उससे घर से निकालना जरूरी होगा, वरना वो तबीयत उससे सही नहीं होगी. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. तो मैंने सजेस्ट किया कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा 15 दिनों के लिए. फोर्टनाइट मतलब 15 दिन, 2 हफ्ते के लिए उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए मेरे ऑब्जर्वेशन में रहेगा, तब जाके वो ठीक होगा. इस तरह से अब वो कैसे लेके जाता है उसको हॉस्पिटल में, क्या होता है आगे, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.